भारत की जानिब से चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इत्तेहाद को, ये उनकी सलामती के लिए खतरा क्यों है, क्यों समझते हैं ऐसे वो? या उसमें अगर उनकी बात मान भी दी जाए तो बेसिकली उनकी अपनी हरकतें हैं। आई थिंक राहुल गांधी की पूरी स्पीच है, कुछ अर्सा पहले पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी पॉलिसी रही है कि आप जो है उसको मिनिमाइज करेंगे, और आपने इकट्ठा कर दिया। उनकी पॉलिसीज क्या है आई थिंक सबके सामने है। हसीना वाजिद जब तक वहाँ रही उसमें बड़ी खुशी के शादियाने बजाए गए और पाकिस्तान को भी आउटकास्ट कर दिया गया था बांग्लादेश। चीज़ें चेंज हुई, अवाम ने एक रेवोल्यूशन के जरिए एक नई गवर्नमेंट कायम की है और वहाँ पे इनको मिर्चें लगी। साफ इस प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना गवर्नमेंट है और ये अवाम का अपना डिसीजन है। एक तो ये है। दूसरा जो है आई थिंक बिफोर दे पॉइंट आउट पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश अपनी कोलैबोरेशन देख लें। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जो पाकिस्तान पर हमला किया गया और महीने के बाद ईरान पे किया गया, ये बेसिकली इस सीक्वेंस में चीज़ें थी। इसमें खुदा न खासा रीम चेंज की एफर्ट थी दोनों मुल्क में, मगर उसके अंदर जो आईवट इस्तेमारी कुव्वतें हैं या इंपीरियल फोर्सेज हैं, दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ इट। कौन कौन से ऑपरेटर इसराइल के नहीं बैठे हुए थे इनके वहाँ पे जब ड्रोन आ रहे थे यहाँ पे। उसके अलावा जो है लेट्स से अगर फ्रांस के जहाज में फ्रांस के टेक्नीशियन वहाँ पे थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि एम्बेरसमेंट हो जो बाद में उनको उठाना पड़ी। इस तरीके से इनके प्रोग्राम में जर्मनी के साथ चल रही थे। अमेरिकन सर्वेलेंस सिस्टम है इनके पास। उसके अलावा जो है आई थिंक इनका अगर आर्मर देखा जाए, टैंक्स हैं 70-80% रशिया के हैं, 400 है। तो कौन सा मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ से असला खरीद सकते थे और उन्होंने नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती कि कोलैबोरेशन थी और हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो ऐसा नहीं होता। ये बचगाना बातचीत है। मेनली ये हुआ है कि बीइंग अ स्मॉलर पावर, ऑल दो अल्लाह के फजल से हमको छोटी कुव्वत नहीं है, लेकिन कम अज़ कम मैथमेटिकल टर्म्स में कम फोर्सेज हैं, छोटी इकोनॉमी है, जोग्राफिकली स्मॉलर है, डेमोग्राफिकली हम छोटा मुल्क है। और अगर उसका जबड़ा तोड़ देते हैं मोदी का, तो जी खिदमत मटाने के लिए सारी कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। ठीक है, चाइना के साथ हमारी जॉइंट ट्रेनिंग भी होती रही है, हम उनका इक्विपमेंट यूज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फाइट तो पाकिस्तान ने किया है। तो मेरे ख्याल में ये जो है जख्म जो है अभी बेसिकली चार्ट है। देयर इज अ ह्यूज डिबेट विद इन इंडिया। मिलिट्री परेशान है कि हमें पॉलिटिकल उसके लिए यूज किया गया एजेंडा के लिए फॉर डिस्प्ले, और पॉलिटिकल लीडरशिप को तो आई थिंक मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, अपोजिशन को आड़े हाथ दे रही है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें जो थी, चाहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आई थिंक एड्रेस था एनडीयू में, या जब डीआईएसपीआर ने भी क्लैरिफाई की चीजें, पाकिस्तान आफ्टर 10 इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला भारत एक दफा फिर ट्राई करके देख ले। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर घंटे की लड़ाई कर लें, 8 दिनों की कर लें या 800 साल की कर लें, वी आर रेडी। एक और चीज़ पे ज़रा एड्रेस कीजिएगा जो हम देखते भी रहते हैं, इस हवाले से बारहा हर पाकिस्तानी के जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि इतनी खिफ़त हो चुकी, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सुबकी उठानी पड़ी, उसके बावजूद क्या दोबारा इंडिया मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि एक तारीख रही है 3 से 6 साल के अरसे में इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। लेकिन अब एक कुछ ऐसी बातें भी सोशल मीडिया पे ज़ेरे बहस आ रही होती हैं कि जी अब इजराइल की मदद से हो सकता है इंडिया फिर कुछ प्लान करके इस जानिब आए, ऑल्दो कि उसको भी हम नाकाम बना देंगे, उसमें भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, हम तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन क्या आपको लगता है कि इज़ देयर एनी चांस के मुस्तकबिल करीब में विद द हेल्प ऑफ इजराइल, क्योंकि इजराइल में हम देख रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जब उनका एक इंटरव्यू पुराना चल रहा था जिसमें वो ईरान को अपना दुश्मन और पाकिस्तान को भी समझते हैं कि उस पर भी उनकी नज़रें हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपका कमेंट? जी वकार साहब। जी मेरे से पूछें। हाँ जी। आई थिंक इसमें देखें जो वॉर है या कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं, तो ये एक तो ये डिस्प्ले के लिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका नुकसान होता है। इट्स अ नी जर्क रिएक्शन, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप ड्रामा करें। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस, स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर पावर को चैलेंज कर रहे हैं। हम लोग पिछले आई थिंक कुछ अर्से करती रहे, वहाँ पे एक आई थिंक एक बड़ी फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में कि हमारा बॉर्डर जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर से शुरू होता है, टर्की कह रहा है। इसका मतलब है कि नाउ जो रीजन के मालिक स्पेशली मुस्लिम वाले अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता अंडरमाइन होता है, तो उसमें दे में जंप इन बेसिकली। तो अगर अलायंसेस की बात हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंशाल्लाह जो हमेशा पहले भी सपोर्ट में पाकिस्तान अपने ऑन पे भी लड़ेगा। चाइना के विक्टर गाव है, उनका आई थिंक परसों था इंटरेक्शन पाकिस्तानी यूथ के साथ, और उन्होंने 2 बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि हमने डिस्प्ले किया है इस वॉर में कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, एंड ही सेड इट कि जी अगर इजराइल ने धमकी दी है एंड ही मेंशन्ड इट, इंशाल्लाह यू विल फाइंड के जो है प्रॉब्ली आपके दोस्त दोबारा आपकी मदद को आएंगे। मेरे ख्याल में इजराइल के साथ जो ईरान ने किया है ये भी रकम चाट रहे हैं। आई डाउट इट कि देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये थ्रेट जरूर होती है बिकॉज अल्टीमेटली अंडरमाइन करके एम यही था। अगर आप इवन आई थिंक इंडिया
मिडल ईस्ट और इसराइल यूरोप कॉरिडोर, IMEC जिसको बोलते हैं, इसके भी आई थिंक कुछ मकासद थे कि भारत को अंदर ला के फिर एक सिक्योरिटी अपरेटस भी तैयार किया जाए, और साइड पे जो मालिक थटन करते हैं, अगर आप राइट शोल्डर देखें IMEC का, तो पाकिस्तान, ईरान और टर्की को फॉर्म करते हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और खुदा न खासा रिव्यू चेंज वगैरह की एफर्ट के साथ। तो वो एक तो बेसिकली नाकाम हो गई है। बाकी देखें ट्राइड, देखें अभी तक तो लैंड फोर्सेस प्ले में नहीं आई, अभी पाकिस्तान नेवी प्ले में नहीं आई। लोग कहते हैं डॉक्टर करीम खान वाला माल तो भी निकाला ही नहीं पाकिस्तान। इट मीन के आपने टोटल 10% डिस्प्ले की मिसाइल पावर और 2% हमने इस्तेमाल, थाउजेंड्स ऑफ अलग तरह से चीजें हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।